Hello बच्चों, let's read the question. The question says the upper half of an inclined plane with the inclination theta is perfectly smooth while the lower half is rough. A body starting from the rest at the top will again come to rest at the bottom if the coefficient of friction for the lower half given by option A 10 theta, option B 2 10 theta, option C 2 cos theta and option D 2 sin theta. ठीक है बच्चों। सो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दे रखा है कि यहाँ पे कोई भी एक बॉडी थी जो यहाँ से स्टार्ट हो रही थी और यहाँ पे पहुँचकर ये मान लो ये बॉडी है हमारी, और नीचे की तरफ जब पहुँच रही थी ये बॉडी यहाँ पे लोअर हाफ के अंदर, तो यहाँ पे लोअर हाफ के अंदर जब नीचे की तरफ पहुँच रही थी तो इसका जो क्या आ रही थी, रेस्ट पे, स्टार्टिंग पे रेस्ट पे थी और लोअर हाफ के ऊपर भी आकर यहाँ पे रेस्ट पे हो रही थी। तो इस कंडीशन के अंदर हमारा क्या लगेगा, एक जी इस तरफ लगेगा और हमारा जो इंक्लिनेशन है वो कितना गिवन है, ये थीटा है। तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक इस तरफ और एक इस तरफ। सो यहाँ पे जो कोफिशियंट होगा, यहाँ पे जो कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा, एम जी साइन थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम जी कोस थीटा। अब एम जी कोस थीटा हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन से बैलेंस हो जाएगा, और यहाँ पे जो एम जी साइन थीटा होगा वो इसको क्या करेगा, एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा। अब जब ये लोअर हाफ में यहाँ पे पहुंचेगी, यहाँ पे ये जो सरफेस है वो हमारा क्या है, रफ है। ये जो सरफेस है वो हमारा क्या है, रफ सरफेस है। तो उस कंडीशन के अंदर यहाँ पे क्या होगा कि जब ये नीचे की तरफ जाएगी तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स भी क्या लगेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। और यहाँ पे हमें क्या निकालना है, इस फ्रिक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। की कॉन्सेप्ट, अब की कॉन्सेप्ट के अंदर हमारा जो की कॉन्सेप्ट होगा वो क्या होगा कि जो हमारा एक्सेलरेशन इसके अंदर आएगा, उसके अंदर क्या होगा, एफ इज इक्वल्स टू एम ए, एफ इज इक्वल्स टू एम ए निकाल लेंगे, और यहाँ पे जो एक्सेलरेशन ए इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, एफ डिवाइडेड बाई एम के इक्वल हो जाएगा। और सेकेंड नंबर हम जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो क्या यूज़ करेंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, ये फॉर्मूला भी हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट हाफ के लिए देखते हैं। तो फर्स्ट हाफ के लिए जो एक्सेलरेशन आएगा वो फोर्स एम ए इज इक्वल्स टू, अब नीचे की तरफ क्या कर रहा है, एम जी साइन थीटा, इसको क्या कर रहा है, एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो एम जी साइन थीटा। तो यहाँ से एम कैंसिल हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन ए इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, जी साइन थीटा। एक्सेलरेशन ए इज इक्वल्स टू हमारे पास में क्या आ जाएगा, जी साइन थीटा आ जाएगा। अब फर्स्ट हाफ के अंदर स्मूथ सरफेस के अंदर हम लगाएंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। यहाँ से क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाई ए की वैल्यू हमारे पास में क्या है, जी साइन थीटा, और ये जो डिस्टेंस है इसको हम मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है स्मूथ वाली, ये हमारी कितनी है, डी बाई टू। मल्टीप्लाई बाई डी डिवाइडेड बाई टू, तो टू से टू कैंसिल हो जाएगा, u इनिशियली क्या है, रेस्ट पर, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू हमारे पास में क्या आ जाएगा, जी साइन थीटा, और यहाँ पे d से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डी जी साइन थीटा। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ गया, जी डी या फिर डी जी साइन थीटा, ये वैल्यू आ गई। अब देखो लोअर हाफ के अंदर क्या होगा कि यहाँ पे नीचे की तरफ लगेगा हमारा एम जी साइन थीटा, और ऊपर की तरफ हमारा क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स, और फ्रिक्शन फोर्स हमारा क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स होगा हमारा म्यू एम जी कोस थीटा, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, म्यू मल्टीप्लाइड बाई एन, और एन हमारा क्या होगा, एम जी कोस थीटा के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो एक्सिलरेशन आएगा, एक्सिलरेशन ए डैश इज इक्वल्स टू, तो ए डैश इज इक्वल्स टू हमारे पास में क्या आ जाएगा, तो एम मल्टीप्लाइड बाई ए डैश इज इक्वल्स टू होना चाहिए हमारा एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कोस थीटा। यहाँ से एम जी कॉमन आ जाएगा, तो ए डेस इज इक्वल्स टू हमारे पास में क्या आ जाएगा इस सेकंड पार्ट के अंदर, तो एम का डिवाइड लगा देंगे, एम जी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन थीटा माइनस म्यू कोस थीटा डिवाइडेड बाई एम।
तो m से m हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो a डेज की जो वैल्यू आ जाएगी, a डेज इज इक्वल्स टू हमारे पास में क्या आ जाएगा, g मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा माइनस म्यू कोस थीटा। ये हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी, ए डेज की वैल्यू आ गई। अब देखो रफ सरफेस के अंदर क्या हो जाएगा हमारा, इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। अब रफ सरफेस के अंदर क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो v यहाँ पे था वो इसके लिए u हो जाएगा, और यहाँ पे लास्ट के अंदर v हमारा क्या हो जाएगा, v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0, फाइनल वेलोसिटी। तो रफ सरफेस के अंदर फॉर्मूला लगाएंगे, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a डेज मल्टीप्लाइड बाई एस। तो वी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास में क्या है, 0, माइनस यू स्क्वायर का हमारा क्या है, जी डी साइन थीटा इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाई ए डेज की वैल्यू हमारे पास में क्या है, जी मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा माइनस म्यू कोस थीटा। सो जी मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा माइनस म्यू कोस थीटा मल्टीप्लाइड बाय जो s है डिस्टेंस, वो हमारी वैल्यू कितनी है, d डिवाइडेड बाई 2। तो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास में आ जाएगा माइनस जी डी साइन थीटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, d से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा यहाँ से वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो यहाँ क्या आ जाएगा, जी डी साइन थीटा माइनस म्यू जी डी कोस थीटा। अब इसको इस तरफ भेजेंगे तो यहाँ से ये प्लस का है, इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा। सो माइनस 2GD साइन थीटा इज इक्वल्स टू माइनस म्यू जी डी कोस थीटा। तो जी डी से ये हमारा जी डी कैंसिल हो जाएगा, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। सो म्यू इज इक्वल्स टू हमारे पास में क्या बच जाएगा, इधर ये 2 बचेगा और ये साइन थीटा बचेगा, ये डिवाइड के अंदर चला जाएगा। तो हमारे पास में म्यू इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2 tan थीटा। तो म्यू इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 2 tan थीटा। यही हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है, म्यू इज इक्वल्स टू 2 tan थीटा। अब हम देखेंगे कि म्यू इज इक्वल्स टू 2 tan थीटा कौन से ऑप्शन के अंदर गिवन है। सो म्यू इज इक्वल्स टू 2 tan थीटा हमें ऑप्शन बी में गिवन है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।